नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलाइनमेंट में हम क्यों नहीं आ पाते हैं, यानी क्या प्रॉब्लम आती है जब हम अलाइनमेंट पे आने की कोशिश करते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मेरे पास आए थे कमेंट बॉक्स में पिछली वीडियो के, तो वो कमेंट्स मैं ले रहा हूँ। यानी 3 क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ये तीनों क्वेश्चन को आप समझिएगा और इसके आंसर को भी आप समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्टली हर किसी के होते ही हैं। मेरे भी एक टाइम पे हुआ करते थे, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स के थ्रू ही आप जान पाओगे कि अलाइनमेंट में एक्चुअल में आते कैसे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। यानी लाइफ में हमारे अराउंड ऐसी सिचुएशन हमेशा चलती है, या कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम अपने अराउंड लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। यानी हमें लगता है कि उनके लिए ये चीज़ बेटर है, उनको ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए, या वो मेरी बात माने किसी भी रीज़न से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए क्या सही है ये मैं ज़्यादा बेटर बता सकता हूँ, या ये मैं बेटर जानता हूँ कि उनके लिए क्या बेटर है। और जब वो सुन नहीं रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये रेजिस्टेंस आपके अंदर आने लगती है। अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अब्राहम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ही दूंगा, तो इसीलिए इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इसका आंसर क्या है। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि कोई पर्सन हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं हर उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि दूसरे लोगों के थॉट्स या दूसरे लोगों के एक्शंस। अगर जेन्युइनली ये चीज़ देखी जाए अपने एग्जाम्पल से, अपने अराउंड अगर इन चीज़ों को देखा जाए, अगर सच में आपके हाथ में होता किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी के थॉट्स या एक्शंस को कंट्रोल करना, तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जो हम नहीं देखना चाहते हैं किसी भी सोसाइटी में। बेसिकली वो चीज़ें जो हम ज़्यादातर न्यूज़ में देखते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हमें भी गुस्सा आता है उन चीज़ों को देख करके। लेकिन क्या है कि हमारा उन चीज़ों पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक लेवल तक इन चीज़ों को दबाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और इसके लिए भी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर का ये काम है कि वो इन चीज़ों पे रोक लगाए या फिर इनको कम करे। पर जो लोग लॉ एंड ऑर्डर में हैं भी, चीज़ें उनके हाथ में भी पूरी तरह से नहीं होती है, क्योंकि वाइब्रेशन एट द एंड अपना काम करती है। जैसी वाइब्रेशन होती है, पर्सन उसी तरीके का एक्ट या रिएक्ट करता है। तो हमारा काम बस ये समझना होता है कि हमारी ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी को चेंज करने की, ना ही हमारे अंदर वो पावर है कि हम किसी और के थॉट्स को चेंज कर सके। एक हद तक हम इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं किसी को कुछ करने के लिए या ना करने के लिए, लेकिन एट द एंड क्या करना है क्या नहीं करना है ये सामने वाले पर्सन के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो ये चीज़ ही आपको अपनी लाइफ में से निकाल देनी चाहिए कि लोग मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। वो कुछ टाइम तक चलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो चलेंगे भी तो भी कभी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। सेम इसको अगर आप उस तरीके से देखो कि कोई इंसान आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है, आपको चाहता है कि आप उनके हिसाब से अपनी लाइफ जियो, और अगर आप उनके टाइप की लाइफ नहीं जीना चाहते तो आप कब तक उस चीज़ को कर सकोगे? ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक तो नहीं कर सकोगे। इवन करोगे भी तो आपका डिप्रेशन में जाना फिक्स होगा। और इस बात की गारंटी भी है कि आप कितना भी कर लो, सामने वाला पर्सन एट द एंड आपको यही बोलेगा कि आप उनके लिए कुछ नहीं करते। तो सेम जब आप नहीं ये चीज़ बर्दाश्त कर पाते, या आप नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट कर पाते कि कोई इंसान आपको आपके उनके हिसाब से चलाए, तो आपको भी ये चीज़ अपनी लाइफ में से निकाल देनी चाहिए कि कोई मेरे अकॉर्डिंग चले। हर किसी का एक गाइडेंस सिस्टम होता है, जैसे अब्राहम कहती है कि यूनिवर्स हर किसी के साथ है उनको गाइड करने के लिए। ऑब्वियसली आपके कोई क्लोज है, आपके फैमिली मेम्बर है, या आपके फ्रेंड्स है, या आपके पार्टनर है, तो आप उनके लिए एक अच्छा सोचते हो, आप उनकी केयर करते हो। लेकिन केयर करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी अपनी है, प्लस उनको गाइडेंस देने के लिए यूनिवर्स खुद उनकी लाइफ में बैठा है। तो इसीलिए अगर आपको पेन भी कई बार लगे इस चीज़ को, तो यहाँ पे छोड़ देनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि आपके हाथ में नहीं होता। आप जितनी कोशिश करोगे आप उतना परेशान होते जाओगे। और हो सकता है कि इस जगह पे आपको ये वाला आंसर अच्छा ना लगा हो, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो आंसर आपको अच्छा लगे या ना लगे, आंसर देना मेरा काम है। एट द एंड चॉइस बस आपकी है। या तो आप उस चीज़ के पीछे पड़े रहो और अपने आप को और फ्रस्ट्रेट करते रहो, या तो उस चीज़ को जाने दो। और यहाँ पर अगर आप एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो तो वो चीज़ करो जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में आपके थॉट्स है, जो आप उस चीज़ को देख रहे हो, उस सिचुएशन को देख रहे हो। और ये थॉट जब आप निकाल रहे हो कि सामने वाला मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, तो आप हर एक नेगेटिव थॉट और नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करोगे अपने माइंड में, जो उस वक्त आपके अराउंड आ सकता है, जिसकी वजह से क्या है, ये सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि आप इस शिफ्ट करने के लिए इसको
पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जैसे प्रोसेस का सहारा ले सकते हैं, जहाँ पर अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो तो लिखने की वजह से क्या होगा कि आपका इस नेगेटिविटी से ध्यान हटेगा, उस पर्सन की तरफ जो रेज आपका जा रहा है या गुस्सा जा रहा है, डिसअपॉइंटमेंट जो जा रही है उस पर से आपका ध्यान हटेगा। आपका ध्यान हटेगा उसकी नेगेटिविटी से तो आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन उस पर्सन की तरफ से आएगा, और तभी आएगा जब आप यहाँ पे थॉट्स पे चेंज करोगे। जब तक आप थॉट्स पे चेंज नहीं कर रहे और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तब तक वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होगी। इसको सिंपल शब्दों में अगर कहे तो हो सकता है अब आपको ऐसा लगे कि मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पर कि ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन समझना है इस चीज़ को कि कंट्रोल में आपके किसी इंसान को बदलना नहीं है, कंट्रोल में आपके किसी के थॉट्स को बदलना नहीं है। कंट्रोल में आपके बस इतना है कि आप अपना थॉट बदल सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ या सिचुएशन को लेकर के। अब जैसे आपके थॉट होंगे आपको सामने से रिस्पॉन्स वैसा मिलेगा। तो एट द एंड देखा जाए तो आप ना तो इंसान को चेंज कर रहे हो ना उसके थॉट को चेंज कर रहे हो, आप बस अपने थॉट को चेंज कर रहे हो। अपने थॉट को चेंज करने की वजह से आपका रिस्पॉन्स वाइब्रेशन का चेंज हो रहा है, और उस वाइब्रेशन की वजह से आपको सामने से एग्जैक्टली वो रिस्पॉन्स मिल रहा है जो आप चाहते हो। और यहाँ पर अगर देखोगे तो एक चीज़ ये भी आती है, एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट वाली चीज़, कि हर एक चीज़ जो है यानी जो आपके अराउंड लोग हैं वो आपके थ्रू रिएक्ट कर रहे हैं, यानी आप जैसा सोचोगे वैसा वो रिएक्ट करेंगे। सच भी है, लेकिन बस इसी में ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉज ऑफ अजम्पशन बन जाती है ये चीज़ें। इसके लिए ही मैंने अपना चैनल भी सेपरेट किया है और लॉ ऑफ अजम्पशन के लिए मैंने अलग कर दिया चैनल, ताकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलग तरीके से समझा पाऊँ और लॉ ऑफ अजम्पशन को अलग तरीके से समझा पाऊँ, और जो जिसको फॉलो करता है उसके हिसाब से वो चल सके। लेकिन अगर एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट के भी हिसाब से आप देखोगे तो वहाँ पे भी आप अपना थॉट ही चेंज कर रहे होते हो, कि आपको अपना थॉट चेंज करना है तो सामने वाला चेंज होगा। आप सामने वाले को चेंज करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो रियलिटी बन रही है वो सामने वाला नहीं बना रहा है, आपके थॉट्स बना रहे हैं। और इसीलिए दो चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, या तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो या लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करो, जो आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से चलो, या फिर चाहे तो आप दोनों का मिक्सचर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें कन्फ्यूजन देती है तो ऑब्वियसली आपको अपना वाला चूज़ करना पड़ेगा कि किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ओवरऑल रिलेशनशिप्स को लेकर के मुझे अब्राहम की बातें बहुत ज़्यादा अच्छी और सही लगती है, क्योंकि अब्राहम कोई भी चीज़ को पुश करने को नहीं कहते। जैसे रिलेशनशिप की बात आती है तो अब्राहम कहते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप संभालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि आप इस धरती पे आए हो, अपनी बॉडी में रहते हो, आपकी बॉडी आपकी सोल है, एक इंडिविजुअल हो आप, और आपकी जिम्मेदारी बस आपके अपने तक डिपेंड करती है कि आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लो। आपका रिश्ता सिर्फ अपने साथ अच्छा होना चाहिए। आप अपना रिश्ता अपने साथ सुधार लोगे, हर किसी के साथ आपका रिश्ता सुधर जाएगा। आप अपना रिश्ता अपने साथ ही बिगाड़ के रखोगे, हर किसी के साथ आपका रिश्ता बिगड़ता चला जाएगा। कहने का ये मतलब है कि आप अपने थॉट चेंज करो, आपके थॉट्स आपकी रियलिटी खुद चेंज कर देंगे। सेम पर्सन ने अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि भैया दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम कैसे करें। उसके लिए अभी तक जो मैंने बातें बोली है, अभी स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक इस वीडियो में, बस उस बातों को आपको रिमेंबर करना है, उस बातों को आपको एक्सेप्ट करके रखना है। बेसिकली आपको ये एक्सपेक्ट करके या एक्सेप्ट करके रखना है कि आपका कंट्रोल नहीं है लोगों की लाइफ में, ना ही आपको वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई आपको करे उस तरीके से तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके बस में आपके थॉट्स हैं, या सिंपल समझो कि आपके बस में जो चीज़ें हैं बदलना, बस आप उन चीज़ों को बदलो, बाकी चीज़ों को रहने दो। वो चीज़ें खुद ब खुद यूनिवर्स कर देता है, आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। यानी रिजल्ट्स आपके हिसाब से आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आते हैं, लेकिन आपके थॉट्स के चेंज होने के बाद। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन छोड़ना चाहते हो लोगों से तो बस अपने आप पे फोकस करो, अपने रिलेशनशिप को अपने साथ सुधारो। ये समझो कि हर किसी के पास यूनिवर्स है उनको गाइड करने के लिए, या जैसे हम अपने शब्दों में कहते हैं कि भगवान उनको उनका राह दिखाएंगे खुद, यानी भगवान उनको रास्ता दिखाएंगे, उनका भगवान का काम है, हमारा काम नहीं है। ये दो क्वेश्चन है सेम पर्सन के। एक क्वेश्चन और है जो किसी और का है। क्वेश्चन ये है कि मेरा कोई भी प्रोसेस करने का मन नहीं करता है, क्यों? मैं बस सोचती हूँ कल और उसके बाद कभी वो कल आता नहीं है, जो कि मोस्टली हर किसी के साथ होता है। कि जब आप जानने लगते हो कि आपको मेडिटेशन या ग्रेटिट्यूड वॉक या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या ऐसा कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा जिसकी मदद से आप अपने आप को अलाइनमेंट पर लेकर के आ पाओगे। लेकिन अलाइनमेंट का मतलब ही होता है अपने आप को खुश रखना या हैप्पीनेस की फीलिंग में रखना। और यहाँ पर जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बता रहा था कि ज़बरदस्ती हम किसी चीज़ को नहीं करते हैं, ना ही हमें कोई करता है, यानी कोई हमें कहता है करने को ज़बरदस्ती कोई चीज़ तो हमें अच्छी नहीं लगती। सेम हम किसी और को कहेंगे तो उसको भी अच्छी नहीं लगेगी, वो भी नहीं कर पाएगा। और आप ये करने की कोशिश करोगे तो अलाइनमेंट में आप कभी नहीं रह पाओगे। तो यहाँ पे समझना ये होता है कि अलाइनमेंट है एक्चुअल में क्या, कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें करनी है अलाइनमेंट के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती इन चीज़ों को स्टार्ट कर दो। हर किसी का एक माइंडसेट होता है चीज़ों को देखने का।
बेसिकली आप रेडी नहीं हो उन चीज़ों के लिए, इसलिए आपको करने की इच्छा नहीं होती है। तो जब आप रेडी नहीं हो तो जितना आप मूव कर सकते हो आगे, बस आप उतना ही मूव करोगे। मेरी जब स्टार्टिंग हुई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने की, तो मेडिटेशन मैंने भी इंस्टेंटली नहीं स्टार्ट किया था। मैं पहले बुक पढ़ता था, दिन रात पढ़ता था, सोता था, बहुत ज़्यादा सोता था, और रेवती दीदी की वीडियोस में देखता रहता था दिन भर। तो वो ही मेरा उस समय का वाइब्रेशन शिफ्ट था, वही मेरी अलाइनमेंट का एक तरीके से प्रोसेस था कि मैं बस चीज़ों को जान रहा था, सुनता जा रहा था, सुन सुनकर अच्छा फील कर रहा था। और जब तक मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिली कि मैं अब रेडी हूँ मेडिटेशन करने के लिए, तब तक मैंने मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया। तो अपने आप को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कब क्या किस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, ये एग्जैक्टली आप बता पाते हो। आपसे बेहतर ये कोई चीज़ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय मेरे लिए मेडिटेशन अच्छा था, कुछ समय बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद कंटिन्यू रहा। फिर जब मेडिटेशन छूटा तो मेडिटेशन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो या कोई प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप में कोई फॉल्ट है। मतलब बस इतना है कि आप रेडी नहीं हो अभी उस चीज़ के लिए। तो रेडी नहीं हो तो यहाँ पे क्या करना है, बस चुपचाप बैठे रहना है तब तक जब तक आपको इंस्पिरेशन नहीं आती है कुछ करने की। तो जब आए तब आप उसको फॉलो अप कीजिए, जब तक नहीं आए, जैसे लाइफ चल रही है बस उसको थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। कोशिश भी यहाँ पे देखोगे तो एक अलग ही वर्ड है। आप यहाँ पर बस ऐसे समझिए कि आपको बस वो करना है जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको वीडियोस देखना अच्छा लग रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखना अच्छा लग रहा है, आप बस देखिए, कुछ कीजिए मत, सिर्फ देखिए। एक ही वीडियो को बार बार सुनिए, कंटिन्यूसली सुनते रहिए। जो जो वीडियोस आपको पसंद है उसकी एक प्लेलिस्ट बना लीजिए और दिन भर उन्हीं वीडियोस को सुनिए। ऐसे में क्या होगा कि आप अंदर से बेटर फील करना स्टार्ट करोगे, आपके अंदर इंटरेस्ट जागने लगेगा। फिर आपको खुद मन करेगा कि मैं ये प्रोसेस करके देखती हूँ या ये वाला प्रोसेस करने की इच्छा है। फिर आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आप उसको कर भी पाओगे इजीली। तो ये कुछ चीज़ें हैं या हैबिट्स के तौर पे है जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, जिसकी वजह से हम अलाइनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते। अलाइनमेंट बहुत सिंपल है, बस इतनी सिंपल है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इतनी सिंपल है। और यहाँ पे इसके दूसरे साइड एकदम होता है लॉ ऑफ अजम्पशन। तो यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से चल रहे हो तो इसी तरीके से आपको इस चीज़ को लेकर के चलना है और आपकी लाइफ धीरे धीरे यहाँ पे चेंज होती चली जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।